आज की कहानी हम सुनेंगे राजकुमारी और राक्षस। एक राजा की 3 बेटियां थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम आहना, उससे छोटी याना और सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकली। अचानक तूफान आ गया। उसके साथ सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने वहाँ विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा उस महल के बगीचे में घूमने निकल गई। सारा ने वहाँ गुलाब देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ लिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। सारा बहुत डर गई। उसने विनती की लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा पर तुम्हें यहीं रुकना होगा। सारा ने यह शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। आज की कहानी हम सुनेंगे राजकुमारी और राक्षस। एक राजा की 3 बेटियां थी। तीनों बेहद खूबसूरत थी। सबसे बड़ी बेटी का नाम आहना, उससे छोटी याना और सबसे छोटी का नाम सारा था। एक बार तीनों अपने राज्य के जंगल में घूमने निकली। अचानक तूफान आ गया। उसके साथ सुरक्षा दल इधर उधर बिखर गया। वे तीनों जंगल में भटक गई थी। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक महल दिखाई दिया। अंदर जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उन्होंने वहाँ विश्राम किया और टेबल पर रखा भोजन खा लिया। सुबह होते ही सारा उस महल के बगीचे में घूमने निकल गई। सारा ने वहाँ गुलाब देखे और बिना कुछ सोचे उन्हें तोड़ लिया। उसके फूल तोड़ते ही उस पौधे से एक राक्षस बाहर आ गया। उसने सारा से कहा कि मैंने तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए भोजन दिया और तुमने मेरे ही पसंदीदा फूल तोड़ दिए। अब मैं तुम तीनों बहनों को मार डालूंगा। सारा बहुत डर गई। उसने विनती की लेकिन राक्षस नहीं माना। फिर राक्षस ने एक शर्त रखी कि तुम्हारी बहनों को जाने दूंगा पर तुम्हें यहीं रुकना होगा। सारा ने यह शर्त मान ली और राक्षस के साथ रहने लगी। आज की कहानी हम सुनेंगे राजकुमारी और राक्षस। एक राजा